सिंगर केके की मौत की जांच की मांग की गई है। बीजेपी सांसद सौमित्र खान ने गृह मंत्री को लेटर लिखा है और केंद्रीय एजेंसी से मौत की जांच कराई जाए, ये मांग की गई है। बड़ी और अहम खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। सिंगर केके जिनका कोलकाता में निधन हुआ था, अब बीजेपी सांसद सौमित्र खान ने गृह मंत्री को लेटर लिखा, केंद्रीय एजेंसी से मौत की जांच कराई जाए, ये मांग की गई। और ये वो देखिए, ये लेटर आपको दिखा रहे हैं, ये वो लेटर है जो आप इस वक्त अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। और इस लेटर में ये सवाल भी उठाए गए हैं कि ऑडिटोरियम में 7,000 लोग आखिर कैसे पहुंचे। बड़ी और अहम खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। अमित हमारे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर इस वक्त जुड़े हुए हैं। अमित, क्या मांग की गई है सौमित्र खान की तरफ से? देखिए, 6 बातें पूरी चिट्ठी है जो गृह मंत्री को लिखा है सौमित्र खान ने, उसमें 6 बातें लिखी है जो कहीं ना कहीं उनको आशंका है। सौमित्र खान को ने लिखा है कि उनको आशंका है केके की जो मौत हुई है उसको लेकर। उसको पहला लिखा है कि नजरुल मंच में जब 3,000 लोगों की क्षमता थी तब वहां पर 7,000 से ज्यादा लोग कैसे पहुंचे। दूसरा, मौका पर कोई पुलिस वाला था या नहीं। तीसरा, कॉन्सर्ट के हेतु जो इवेंट का ऑर्गेनाइजर था क्या संबंधित उसकी जानकारी क्या उन्होंने दी थी। चौथा जो है, नजरुल मंच के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की तरफ से क्या रिपोर्ट सबमिट की गई है कि वो रिपोर्ट कहाँ है। और पांचवा है कि जब पोस्टमार्टम हेतु जब हॉस्पिटल ले जाया गया था तब वहां तृणमूल के लोग वहां क्या कर रहे थे, शुभेंदु अधिकारी को भी और दूसरे लोगों को हॉस्पिटल जाने से क्यों मना कर दिया गया। और छठा चीज की ऐसी जब एसी नहीं चल रही थी तब कार्यक्रम की अनुमति क्यों दी गई। जो बार बार सवाल उठ रहा है कि वहां पर एसी नहीं चल रहा था। तो इन 6 बातों को उन्होंने उठाते हुए गृह मंत्री से आग्रह किया है कि इस पूरे मामले की केंद्रीय जांच एजेंसी यानी सीबीआई से जांच होनी चाहिए और ताकि जो मौत हुई है एक सिंगर की, वो भी खास करके बंगाल में, उनको न्याय मिल सके। तो ये चिट्ठी सौमित्र खान ने गृह मंत्री अमित शाह को लिखकर केके की मौत पर जांच की मांग की है ताकि जो कुछ आशंकाएं लोगों पर है उस आशंकाओं को। अच्छा अमित, मैं आपको रोकता हूं। इस वक्त बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। शहजाद, एक चिट्ठी सौमित्र खान उनकी तरफ से लिखी गई है और आदरणीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के नाम पर यह चिट्ठी लिखी गई है और उसमें यह कहा गया है कि जांच होनी चाहिए केंद्रीय एजेंसियों से केके की जो मौत हुई है। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, मुझे लगता है कि जिस प्रकार से वहां पर पूरी व्यवस्थाएं थी जी, बाकी सरकार की गैर जिम्मेदाराना तरीके से जिस प्रकार से उन्होंने प्रबंधन किया था, ये पूरे देश ने देखा है कि वहां पर 2,000 की संख्या के लोग जमा हो सकते थे, 6,000 7,000 की भीड़ को जमा किया गया। वहां पर कोई अरेंजमेंट नहीं किए गए, वहां पर कोई बेसिक मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था कि अगर कोई घटना हो जाती है तो उनको मदद मिल पाए। जिस प्रकार से वहां पर पूरे के पूरे तरीके से प्रबंधन ध्वस्त रहा, तो कई सवाल उठते हैं और इसमें सरकार से और वहां के प्रशासन से सवाल पूछे जाने चाहिए और एक निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और इसी निष्पक्ष जांच की मांग की गई है। अगर कोई गलती नहीं हुई है तो छिपाने वाली कोई बात नहीं है, तो इसमें वहां के प्रशासन शासन को तो इस पर पूरा समर्थन देना चाहिए। परंतु देखिए, उनको भी पता है कि वहां पर किस प्रकार से तमाम व्यवस्थाओं को मेंटेन नहीं किया गया और शायद इसी की वजह से केके जी अगर उनको व्यवस्थाएं मिल जाती, वहां पर एसी बंद करवाया गया था, वहां पर भीड़ को कंट्रोल नहीं किया गया था, उल्टा किस प्रकार से फायर एक्सटिंग्विशर छिड़का जा रहा था वहां पर, तो ये सारे वीडियो वायरल है और इससे पता चलता है कि बहुत बड़ी चूक हुई है और इस चूक की जांच होनी चाहिए और कौन जिम्मेदार है ये जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए। तो इसमें मांग की गई है, तो इसमें कोई गलत बात नहीं। एक और पॉइंट यहां पर उठाया गया है कि जब उन्हें पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल ले जाया गया तब वहां टीएमसी के तो नेता वहां मौजूद थे, वो क्या कर रहे थे, लेकिन शुभेंदु अधिकारी और बीजेपी के या फिर और कई अन्य लोगों को हॉस्पिटल में आने से मना कर दिया गया, ये भी सवाल उठाया गया। देखिए, ऐसा है कि ये केके जी जो है वो हमारे देश के बहुत बड़े कलाकार और सितारे थे। इनकी जो मृत्यु हुई है, ये मृत्यु बच सकती थी, ये उनकी मौत अगर कुछ चंद कदम उठाए जाते तो वो बच सकते थे। और आज जो सवाल उठने चाहिए उसमें निष्पक्षता से जवाब मिलने चाहिए, जांच होनी चाहिए। परंतु अगर इस प्रकार से जांच में कुछ टीएमसी के लोग दखल अंदाजी करेंगे और सच को बाहर नहीं आने देंगे तो सवाल ये पैदा होगा कि कोई टीएमसी के लोग कुछ छिपाना चाहते हैं। और अगर ऐसी बात है तो मुझे लगता है कि देश की जनता जो बहुत आहत है वो इस समय पर वो सवाल उठाएगी। तो इसीलिए निष्पक्ष जांच इसमें होनी चाहिए और जो कई सारे सवाल उठ रहे हैं वहां की सरकार और प्रशासन पर, उनके ऊपर निष्पक्ष जांच बहुत जरूरी है। शहजाद, क्या आपको लगता है स्थानीय स्तर पर इस मामले की जांच होनी चाहिए केंद्रीय स्तर पर?
देखिए, मुझे लगता है कि निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। अब जो लोग जिम्मेदार हैं इस पूरे घटनाक्रम के पीछे, वो तो इसकी जांच नहीं कर सकेंगे। तो केवल और केवल एक निष्पक्ष जांच से ही पता चलेगा कि वहां पर क्यों इतनी भीड़ इकट्ठा की गई, क्यों वहां पर बेसिक अरेंजमेंट नहीं किए गए, किस प्रकार से के जी की जान को एक तरीके से खतरे में डाला गया। तो मुझे लगता है इसकी निष्पक्ष जांच निष्पक्ष जांच की मांग की जा रही है। शुक्रिया शहजाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए।